दोस्तों नमस्कार। आपका अपना बायोलॉजी सेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है, जो कि एग्ज़ाम ऑब्व्यू से रिलेटेड है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। उन सारे क्वेश्चनों को ऐड किया गया है दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक खेती पौधा का प्रतिरोपण करके की जाती है। प्रतिरोपण का मतलब दोस्तों हुआ कि किसी भी पौधे को अलगाकर उखाड़ कर अपने दूसरी जगह स्थानांतरित कर रोपना, उसको हम प्रतिरोपण कहते हैं। तो आपको समझ में आएगी प्रतिरोपण, ये 2013 में पूछा गया है। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में कौन सा होगा दोस्तों। तो हमें लगता है कि प्याज इज़ द राइट आंसर। नहीं, प्याज जो है दोस्तों ये बहुत ही राइट आंसर है। कि किसी वस्तु को एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर लगाने की क्रिया को प्रतिरोपण कहते हैं। प्याज एक प्रतिरोपण फसल है। टमाटर भी है, बैंगन भी है, मिर्च भी है, प्याज भी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गाढ़ गोभी इत्यादि को प्रतिरोपण फसल इसी तरह लगाया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि एक सत्य फल जिसको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ट्रू फ्रूट्स है क्या, आखिर कहते किसको हैं, उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम लगा देते हैं चारों में से आंसर कौन होगा। तो हम लगा देते हैं दोस्तों अंडा से, अर्थात फल पादप का वह मुख्य अंग है जो फल का निर्माण और निषेचन के पश्चात जयांग के अंडाशय अर्थात ओवरी से होता है। सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किससे होता है? सभी पादपों में फल का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है। ऐसे फलों को सत्य फल या यूकार्प ने ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है। जैसे आम, मक्का, अंगूर, ये सब क्या है? अंडाशय से होते हैं। नहीं, इन्हें हम सत्य फल की उपाधि देंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि आभासी फल का उदाहरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आभासी फल 2011 में पूछा गया है। तो आभासी जो फल हो जाएगा दोस्तों वो सेब हो जाएगा। नहीं, इसका जो निर्माण होता है, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फलों को सत्य फल या यूकार्प कहा जाता है। नहीं, आगे देख लेते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है कि नारियल तथा आम के फल होते हैं। अब बताइए कि नारियल और आम के फल कैसे होते हैं? पोमी होते हैं कि बेरी होते हैं, ड्रूप होते हैं कि पिप्पो होते हैं? तो हमें लगते हैं ड्रूप होते होंगे। नहीं, ड्रूप होते हैं। नारियल तथा आम दोनों ही ड्रूप प्रकार के फल है। चलिए आगे देख लेते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। तो मसल मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग है और नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूणपोष है। नारियल का जो खाने भाग है, जो भ्रूणपोष उसको कहा जाता है। जो कि पहले नारियल का ऊपर का जो छिलका है उसको उतारा जाता है, उसके बाद क्या भ्रूणपोष ही बचता है ना, तो हम उसी को खाते हैं। इसलिए नारियल का अगर खाने पीने वाला भाग पूछे तो बताना है कि भ्रूणपोष होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। पके हुए आम खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है। पके हुए आम खाने योग्य अकारिकीय भाग होते हैं। कौन सा होते हैं? अकारिकीय भाग होते हैं। वो क्या होगा? पके हुए आम जो खाते हैं, क्या खाते हैं उसका? अंतःफल भित्ति तो नहीं खाते हैं। हमें लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए मध्य फल भित्ति होना चाहिए। ऊपर का चोखला ऊर्जा देते हैं, तो मध्य फल भित्ति इधर राइट आंसर है। आम मसल फल भित्ति खाने योग्य भाग है। नहीं,
देखते नारियल का खाने, अब के पीछे हमने बताया था नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। जल्दी से जवाब देना है। भ्रूणपोष नहीं, भ्रूणपोष इज द राइट आंसर। लीची फल खाने योग्य भाग होता है। लीची का तो हमें तो एरियल भाग खाया जाता है, एरियल इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या है। सेब और नाशपाती, तो सेब एवं नाशपाती तो हमें लगता है कि मांसल पुष्पासन खाते हैं ना, ऊपर का ही भाग खाते हैं ना, तो यही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। लीची को किस श्रेणी में की, ड्रुप श्रेणी में की, एक बीजी बेरी में, या फिर नट में की, या हैफ्सरीडियम में। हमें लगता है कि द राइट आंसर जी नट होगा। लीची जो है एक फसल के रूप में भी जाना जाता है, जिसे वैज्ञानिक नाम लिटची चाइनेसिस से बुलाते हैं। जीनस लीची का एकमात्र सदस्य, इसका परिवार स्ट्रॉबेरी कहलाता है नहीं, और लीची के फल वनस्पति दृष्टि से नट है। यही होगा दोस्तों इसका व्याख्या। आगे देख लेते हैं क्या है कि बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। बीज रहित मतलब जिसमें बीज नहीं हो उसे बीज रहित फल कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, जल्दी से बताइए। हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा इज द राइट आंसर। दोस्तों यही 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपस्थित किया था। आप अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 10 में कितने नंबर आप सही तरीके से लाए हैं। अभी के लिए बाय बाय। लेकिन दोस्तों इसे सब्सक्राइब ज़रूर एक बार कीजिएगा। थैंक यू।